नमस्कार। सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म के इस परिचय वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से न केवल हम एक क्रांतिकारी लीडरशिप फ्रेमवर्क को देखेंगे, बल्कि एक ऐसी विजन को देखेंगे जिसके साथ मिलकर आप अपनी एक बड़ी लीडरशिप पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। हम ये भी बताएंगे कि अभी तक प्रोजेक्ट युग परिवर्तन ने क्या जर्नी तय करी है और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का मेंबर बनने के बाद आपको किस तरह से लीडरशिप पोजीशनिंग के लिए मदद मिल सकती है। खुद को डिजाइन से साकार करें, इसको संयोग पे ना छोड़ें। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि एक नेता की भूमिका क्या होती है, उसका क्या रोल होता है। तो यदि आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, जिसके 4 पिलर्स हैं, शिक्षा, शासन, व्यवसाय और सेवाएं, वो बहुत सी ऐसी गंभीर समस्याओं से अभी गुजर रहा है जो कि ना केवल प्रॉब्लम्स हैं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी हैं अपना लीडरशिप स्पेस क्रिएट करने के लिए। पूरा ब्रह्मांड 2 तरह के नियमों पे चलता है। निर्जीव पदार्थ जो है प्रकृति के नियमों के अनुसार और चेतना जो है वो शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार चलती है। मानव संगठन का निर्माण करते वक्त, चाहे वो परिवार के स्तर पे हो, कार्यस्थल हो, विधानसभा क्षेत्र हो, संसदीय क्षेत्र हो, राज्य, राष्ट्र या विश्व स्तर का संगठन हो, लीडर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो कानून, नीतियां, प्रक्रियाएं, नियम और दिशा निर्देश बना रहे हैं वो इन प्रकृति के नियमों और शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार ही बने। आइए अब जानते हैं कि इन शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार मानव की समस्या समाधान क्षमता क्या है। इसके लिए हमने ये SFP इंडेक्स सूचकांक डिजाइन किया है। प्रत्येक मनुष्य में खोज के यानी कि साधना के 9 स्तर, पूर्ति के 9 स्तर और प्रदाता क्षमता के 9 स्तर होते हैं। हर एक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। S6.1 वो साधना की अवस्था है जिसमें व्यक्ति बौद्धिक स्तर पे जान जाता है कि जड़ पदार्थ अलग हैं और चेतनता अलग है। यहां से उसकी कुशल नेता की परफॉर्मेंस डिलीवर हो सकती है। वो P6 लेवल का परफॉर्मर बन सकता है। P6 लेवल के नेता बनाने के लिए उनके जो गुरु हैं उनकी चेतना इस अवस्था से भी ऊपर होनी चाहिए। साधारण परिस्थितियों में ये 4 रोल, कुशल कर्मचारी, कुशल प्रबंधक, कुशल नेता और कुशल गुरु, किसी भी संगठन के लिए पर्याप्त हैं। पर जब मानव सभ्यता विनाश के कगार पे पहुंचने लगती है तो एक असाधारण प्रतिभा को हमें अपने अंदर एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती है, जो कि हमारी P9 लेवल की परफॉर्मेंस है, अवतार लेवल की, मसीहा लेवल की। अवतार लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए व्यक्ति को F6.4 की पूर्णता यानी कि स्वरूप में सिद्धि की आवश्यकता होती है। और स्वरूप सिद्ध वही व्यक्ति हो सकता है जो S6.4 का यानी कि दृष्टा लेवल का साधक बन चुका हो, जो इस पूरे ब्रह्मांड को दृष्टा भाव से देख सकता हो। तो आपने देखा कि प्रत्येक मनुष्य में खोज के 9 स्तर, पूर्ति के 9 स्तर और प्रदाता क्षमता के 9 स्तर होते हैं। और P6 लेवल तक चेतना बढ़ जाने पे व्यक्ति कुशल नेता का रोल कर सकता है। P6 स्तर की कार्य क्षमता पर व्यक्ति शाश्वत सिद्धांतों के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम होता है। और यही SALDP का लक्ष्य है कि कम से कम व्यक्ति को P6 लेवल की परफॉर्मेंस तक लाने के लिए जो भी आवश्यक है वो SALDP और PYP सिस्टम प्रोवाइड करे। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन पूरा सिविलाइजेशनल ओवरहॉल है। मानव सभ्यता को पूरी तरीके से रीबिल्ड करने का पूरा प्रोसेस है। तो इसमें हम हर एक स्तर पे सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। यदि आप केवल फेज 1 यानी डेवलपमेंट फेज करते हैं तो इन 4 लेवल के SALDP को करने के बाद आप उस ज्ञान को अपने अपने स्वयं के मिशन में लगा सकते हैं। पर यदि आप फेज 2 में इंक्यूबेशन फेज में आना चाहते हैं तो उसमें आपको एक पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक फ्रेमवर्क मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप दूसरे सेल्फ एक्चुअलाइजिंग लोगों के साथ, लीडर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, वॉलंटियर्स के साथ और गुरुओं के साथ नेटवर्क कर पाएंगे। और फेज 3 में जो कि परफॉर्मेंस फेज है उसमें आप अपने आप को PYP विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, PYP संसदीय अध्यक्ष, PYP राज्य अध्यक्ष और PYP राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित कर पाएंगे। प्रत्येक असेंबली में PYP असेंबली चैप्टर में 4 तरह की नेटवर्किंग हम लीडर्स के बीच में कराते हैं। सामाजिक सेवा नेटवर्किंग गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क के द्वारा, रेफरल नेटवर्किंग गोल्डन एज बिजनेस नेटवर्क के द्वारा, मिशन नेटवर्किंग सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप नेटवर्क के द्वारा और विचारधारा नेटवर्किंग सेल्फ रियलाइज्ड मेंटरशिप नेटवर्क के द्वारा। PYP सिनर्जी प्लेटफॉर्म में व्यक्तिगत सदस्यता के अलावा
संगठनात्मक सदस्यता का भी प्रावधान है, जिसमें 7 श्रेणी की सदस्यता और 21 उप श्रेणियों की सदस्यता हम प्रदान करते हैं एक समझौता ज्ञापन के द्वारा, MOU के द्वारा। PYP सिनर्जी प्लेटफॉर्म के व्यक्तिगत सदस्य और संगठनात्मक सदस्य मिलकर सत्युग के इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, जिसका हमने नाम रखा है PYP वाइज विलेज एंड PYP वाइज टाउन। इन PYP वाइज टाउन को प्रकृति के नियमों और शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार ही बनाया जाएगा, और जब पूरा विश्व इसी तरीके से रीडेवलप हो जाएगा तो हम आदर्श लोक यानी सतयुग तक पहुंच जाएंगे, जो कि एक देश, एक कार्यस्थल, एक ईश्वर और एक परिवार के सिद्धांत पे मानव प्रजाति में एकात्मता पैदा करेगा। युग परिवर्तन परियोजना का यह सारा विजन एक पुस्तक में लिख दिया गया है, कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट, राष्ट्र धर्म। आइए अब प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म की अब तक की यात्रा के कुछ मुख्य अंश देखते हैं। हमने बहुत से इवेंट्स और वर्कशॉप्स के द्वारा कई शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। हमने कई प्रतिष्ठित लोगों के साथ नेटवर्किंग की, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के बारे में बताया। हमने बहुत से वैश्विक शिखर सम्मेलन किए हैं, जिसमें हमने बहुत से आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं और सलाहकारों को, बहुत से राजनीतिक नेता और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी, ऐसे ही बहुत से शिक्षाविद, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, कार्यकर्ता और समाज सुधारक, विचारक नेता, थॉट लीडर्स और बिजनेस लीडर्स और उद्यमी भी हमारे सदस्यों को अपने ज्ञान से परिपूर्ण करते रहते हैं। अब तक की प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि SALDP के माध्यम से कैसे व्यक्ति की पूर्ण चेतना का विकास हो सकता है और कैसे प्रोजेक्ट युग परिवर्तन विजन के द्वारा हम 10 लाख लीडर्स डेवलप कर रहे हैं और उनको एक सिस्टम के साथ लेके आ रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या है। SALDP के बाद आपको और क्या क्या लाभ इस सिस्टम के द्वारा हो सकते हैं। आपको एक सामुदायिक वातावरण मिलेगा, जिसमें दूसरे लाइक माइंडेड पीपल जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पाथ पे हैं, वो आपके साथ नेटवर्क किए जाएंगे। आपको सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा निःशुल्क और सशुल्क प्रशिक्षण कार्य, स्वयं सेवा के अवसर, नए बिजनेस लीड्स, ज्ञान पुस्तक मंडल, उत्पाद और सेवा छूट, सहयोगात्मक शिक्षण और वस्तु विनिमय के द्वारा आपका सशक्तिकरण किया जाएगा। और भी कौशल साझा करना, प्रायोजन, सहयोगात्मक उत्पाद और सेवा पेशकश, मानव और भौतिक संसाधन साझा करना, निवेश, बिजनेस कोचिंग, साझेदारी, साझा सेवाएं, ये ऐसे लाभ हैं जो आपको PYP सिनर्जी प्लेटफॉर्म के सदस्य बनने से मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके मिशन की दूसरे मिशन के साथ नेटवर्किंग, विचारधारा की नेटवर्किंग, इन्फ्लुएंसर्स के साथ नेटवर्किंग और PYP वाइज ग्राम और PYP वाइज शहर परियोजनाओं में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। आइए अब वापस चलते हैं SALDP की ओर कि आपकी समस्या समाधान की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी जो अभी तक की अभिव्यक्त सामर्थ्य है यानी रियलाइज पोटेंशियल है, वो समझा जाएगा कि अभी कितनी है, और उसके बाद जो अप्रकट सामर्थ्य है उसको SALDP के द्वारा विकास किया जाएगा, जिससे कि आप अपनी अधिकतम क्षमता को वास्तविक क्षमता में प्रकट कर सकें लीडरशिप रोल के द्वारा। और इसके लिए आपको एक यात्रा तय करनी पड़ेगी, भ्रम ज्ञान से ऊपर उठ के ब्रह्म ज्ञान की ओर, इल्यूजन से हटके विजन की ओर। यदि आप इस मॉडल को ऊपर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण भ्रम की इन्हीं विभिन्न परतों के कारण बनता है। SALDP के माध्यम से आप जब इन भ्रम की परतों को पार करते हुए अपनी चेतना के केंद्र पे पहुंचेंगे तो आपको अपनी न्यूक्लियर एनर्जी यानी आपकी नाभिकीय ऊर्जा का एक्सेस प्राप्त हो जाएगा, और वो प्राप्त हो जाने के बाद आप एक महान नेता के रूप में अपने काम को कर पाएंगे। SALDP और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के इस परिचय सत्र वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीन पे दिए गए किसी भी संपर्क सूत्र के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि इस सत्र के माध्यम से आपने SALDP की गहराई और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के विस्तार को ठीक से समझ लिया होगा, और आप उत्साहित होंगे कि आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। नमस्कार।